जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो सदैव नकारात्मकता से भरा हुआ रहता है, लेकिन इसकी अवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो हमारे जीवन में खुशियाँ प्रसन्नता को भर देने वाला है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है एक विस्तार के प्लेनेट हैं। बहुत बड़ा विस्तार लेकर आना इनकी विशेषता होती है। हमारे जीवन में खुशियाँ लाना इनके ही प्रभाव में होता है। क्योंकि राहु देखिए अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी देते हैं, और देते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं। विस्तार इनका स्वभाव है। किसी भी भाव या किसी की ग्रह के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि, यह राहु की विशेषता होती है। आप देखिए राहु क्या है, एक तड़प है, एक जुनून है। तड़प क्यों है? क्योंकि देखिए जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर स्वर भानु नामक राक्षस के द्वारा छल द्वारा अमृत पान किए जाने पर मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा इनका खंडन किया। और खंडन करने के उपरांत जब क्योंकि ये अमृत पान कर चुके थे, ये भगवान शिव की शरण में गए। क्योंकि दैत्यों की आपने देखा होगा कि वो भगवान शिव की ही शरण में जाते हैं और उनकी ही आराधना करते हैं। अब भगवान शिव के द्वारा इनको अभय दान दिए जाने पर और साथ ही साथ इन्हें नौ ग्रहों में स्थान दिए जाने पर इनका नाम पड़ा राहु केतु। अब ये दोनों छिन्न भिन्न हैं। छिन्न भिन्न क्या होता है? तड़प का प्रारूप होता है। ऐसे में तड़पते व्यक्ति से आप किस चीज़ की कामना करेंगे? सुख की कामना करेंगे या दुख की कामना करेंगे? तो ये चीज़ तो देखिए हर व्यक्ति बता देगा कि तड़पते हुए व्यक्ति के पास सिर्फ तड़प के अलावा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार में किसी एक सदस्य को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए, ऐसे में पूरे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती, हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है, परिवार का छोटे से छोटा सदस्य भी खुश हो जाता है। अब वहीं किसी व्यक्ति को थोड़ी सी चोट ही क्यों ना लग जाए, वहीं पूरा परिवार गमगीन हो जाता है। अब यही होता है सौरमंडल के इस परिवार में। किसी एक ग्रह का शुभ अवस्था में जाना, किसी एक ग्रह का बहुत ज़्यादा समीप हो जाना, यह विशेषता लाता है, आत्मीयता लाता है ग्रहों के परिवर्तन में। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे जीवन में हमारे एक सदस्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से ग्रहों के साथ भी होता है। राहुदेव महाराज जो इस समय आपके दसम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, पूर्ण रूपेण रूल कर रहे हैं, तो इनकी विशेषता क्या होने जा रही है? क्योंकि देखिए जैसे मैंने परिवार का उदाहरण दिया आपको, उसी तरीके से एक चीज़ और भी जान लेते हैं कि जैसे देखिए परिवार में कुछ लोग जो होते हैं धर्म में बहुत ज़्यादा अनुरागी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो धर्म को बस ऐसे ही मतलब नास्तिक स्वरूप होते हैं। उसी तरीके से लेकिन क्या होता है, होते तो एक ही परिवार के हैं, एक ही एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। वहीं सौरमंडल में भी देखिए कुछ ग्रहों को हमने पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा है, कुछ ग्रहों को हमने शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा है सौम्यता स्वरूप। लेकिन है तो एक ही परिवार के सदस्य, तो इसका तात्पर्य यही निकलता है कि सभी एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे को सहयोग और एक दूसरे की क्षमता से संबद्ध होते हैं। अब राहु विस्तार होने के साथ साथ राहु एक एक ऐसा विलय है जो जीवन में आपके ऊंचाई को भी दे देते हैं। राहु जहाँ रहस्यमयी है, क्योंकि राहु को अगर हम समझें तो एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रचंड ऊर्जा कि जिसे कह सकते हैं ना कि जैसे ज्वालामुखी के प्रफुल्लित रूप को कोई रोक नहीं सकता वेग को, उसी तरीके से राहु के वेग को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि असुर है, पूर्ण प्रचंड वेग से चलते हैं। अब ये प्रचंड वेग इस समय पर काफ़ी प्रसन्नतापूर्ण होने जा रहा है। इसके पीछे जो कारण होगा वो होंगे शुक्रदेव महाराज। क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखिए कोई स्नेह का मरहम लगा दे अगर हमारे जख्मों पर, तो हमारी पीड़ा बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है, फलतः हम कुछ समय के लिए प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसे में आगामी लगभग 2 माह के लिए आपकी कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि राहु का ये प्रभाव आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तन में लेकर आने वाला है। क्योंकि इस दौरान अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारे राहु ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आ सकते हैं। क्योंकि कर्म के आधार पर ही चीज़ें हमारे लिए परिवर्तित होती हैं। गोचर केवल सहयोग करता है, कर्म तो हमको ही करना पड़ता है। किस दिशा में कर्म करनी चाहिए, किस दिशा से लाभ निकल कर आने वाला है, कौन से वो क्षण होंगे जो हमारे जीवन में अद्वितीय प्रसन्नतापूर्ण विस्मरणीय होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु देव महाराज जो आपके इस समय पर दसम स्थान को रूल कर रहे हैं, ये जब आपके शुक्र देव महाराज भाग्य भाव में आएंगे। शुक्र जो कि आपके लग्नपति हैं, स्वयं से नवम आ रहे हैं। और इस समय क्योंकि शुक्र का प्रभाव क्या है, द्वादश भाव को पुश करना। जैसे शुक्र जब यहाँ पर आपके व्यय भाव में होते हैं तो ये द्वादश भाव है। अब यहाँ से द्वादश कौन है, लग्न। तो ये लग्न को यानी कि अपने से नेक्स्ट भाव को, दूसरे भाव को, दूसरे पर तरुष आता है कि जिस भी भाव में होंगे तो उसका दूसरा भाव क्या होगा, तरुष होगा। तो ये अपनी स्वयं की राशि को से जो द्वादश भाव होता है उसको पुश करने का काम करते हैं, उसको प्रसन्नता प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कि शुक्र जैसे ही भाग्य भाव में गोचर करेंगे वैसे ही इनका प्रभाव जो है आपके दसम स्थान पर चला जाएगा। और वहीं राहु की वक्र अवस्था के कारण, वक्र प्रभाव होने के कारण एक भाव पीछे यानी कि आपके भाग्य भाव पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ग्रह एक दूसरे के परस्पर प्रलाप में होंगे। तो इसका तात्पर्य यह निकलेगा कि शुक्र इस समय राहु को प्रसन्नचित्त करेंगे यानी कि स्नेह का मरहम लगाएंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, राहु के गुरु हैं। ऐसी अवस्था में देखिए, यह गुरु जो आधुनिक काल के गुरु हैं उस तरीके से नहीं होते थे। ये जिस समय किसी को भी अपनी दीक्षा देते थे उस समय उसको संपूर्ण रूप से उसके मन, प्रभाव, वाणी यानी कि हर चीज़ पर इनका आधिपत्य होता था। पूरे संरक्षण के साथ ये अपने प्रभाव में लेते थे किसी भी बच्चे को। तो यहाँ पर राहु, क्योंकि राहु देखिए, असुरों के अंदर कोई चीज़ अच्छी हो या ना हो, लेकिन यह चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो जिस भी संबंध को निभाते हैं पूर्ण दृढ़ता से और पूर्ण विश्वास के साथ निभाते हैं। ऐसे भी गुरु जब इतने समीप होंगे तो क्या होगा कि गुरु यहाँ पर स्नेह का मरहम लगाते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से राहु के प्रभाव में बदलाव आएगा। ऐसे समय में देखिए, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए या आपको शासन प्रशासन से कोई कार्य है या आपको अपने किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अधिकारी वर्ग से सपोर्ट चाहिए या आपको किसी भी तरीके से चीज़ों को अपने अनुकूल करना है, क्योंकि बहुत ही मैनिपुलेटिंग होते हैं राहुदेव महाराज। किस तरीके से सामने वाले को अपने प्रभाव में लेना है, तुरंत स्वरूप को बदल देते हैं। ये फेस चेंजिंग ग्रह हैं। साथ ही साथ देखिए, जितनी ज़्यादा हमको राहु की सकारात्मकता चाहिए हो उतना ज़्यादा हमको रहस्य बनाकर रखना होता है, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखना होता है। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप गोपनीय रखेंगे उतने ज़्यादा राहु के प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे। राहु का पंचम प्रभाव जो होगा वो सीधे आपके धन भाव पर होगा। कर्म से बैठकर धन की ओर देखना, यानी कर्म और धन का मिलन होगा, यानी कि कर्म के प्रभाव से इस समय धन का आगमन दिखा रहा है। तो इस समय आप कर्म प्रधान व्यक्ति होने जा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भाग्य को भरोसे ना बैठकर कर्म को अपने ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि एक बार को अगर भाग्य साथ भी नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से भाग्य को सामने झुका लेता है। देखिए, कर्म के आगे भाग्य को इसीलिए रखा जाता है कि आपको बताया जा सके कि निरंतर प्रयास करने वाले या अपने कार्य से जी ना चुराने वाले या कभी हार ना मानने वाले व्यक्तियों के लिए यह भाग्य झुका देते हैं। तो ये बहुत ही विशेष इस समय पर होने जा रहा है। इस समय पर आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा नम्र और साथ ही साथ मैनिपुलेटिंग होने वाली है। किसी भी कार्य की अभीष्ट की सिद्धि के लिए यह समय काल बहुत उपयुक्त रहने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में तो होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको इस समय धन संचयन करने में भी बहुत मददगार होती हुई दिखाई देंगी। रिश्तेदार जो होंगे, संबंधी जो होंगे, उनसे आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को शंका की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं स्वयं के लिए सावधान रहने के लिए बोल रही हूँ। सप्तम दृष्टि जो होगी वो सीधे आपके घर पर जाएगी। ऐसे में थोड़ा-सा माता के स्वास्थ्य या माता के स्वभाव से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बाकी अगर कहें तो परिवार के सदस्यों के लिए बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए परस्पर मददगार सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ इस समय अगर भूमि, भवन, वाहन में किसी प्रकार से विस्तार चाहते हैं, प्रॉपर्टी में विस्तार चाहते हैं, तो ये समय काफ़ी मददगार सिद्ध होता हुआ दिखाई दे। इस समय पर घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम करवाना यानी कि किसी भी तरीके से वैदिक अनुष्ठान का करवाना आपके लिए काफ़ी मंगलमयी सिद्ध हो सकता है।
नवम दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी तो प्रबल शत्रु हंता तो आप थे ही, लेकिन इस समय क्या होगा कि देखिए आपका प्रभाव ही इतना ज़्यादा होगा कि जिस जगह पर आप जाएँगे वहाँ पर शत्रु जाना भी पसंद नहीं करेगा। मतलब वहाँ आपसे थोड़ा-सा कतराता हुआ दिखाई देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी और आप काफ़ी इस समय पर प्रसन्नचित्त रहते हुए दिखाई देंगे। आपके कंप्यूटर की अगर चर्चा करें तो जहाँ पर राहु या शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, वहाँ पर ऐसा कौन है जो आपके प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सके, यानी कि हर प्रतिद्वंदी को परास्त करने की क्षमता और पावर राहु और शुक्र दोनों के पास है। दोनों इस समय पर जब सम्मिश्रित प्रभाव देंगे तो किसी भी की भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको हरा सके, यानी कि सर्वांगीण विकास इस समय पर आपके कर्म का दिखाई दे रहा है। और जब ये कर्म का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसे में आपके लिए लाभ क्यों नहीं निकल कर आएगा, हर तरीके से आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। वहीं देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कर्म आपको ही करना है। अपने कर्मों की गति कितनी बढ़ानी है, ये आपको ही डिसाइड करना है। इसके साथ ही कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता देती हूँ, इनको भी आप निरंतर करके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो देखिए ओम राम राहवे नमः बीज मंत्र। बीज मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं, उतना यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, बीज मंत्र का भी जब हम जप करते हैं और यही सबसे बड़ा उपाय होता है, तो ये आपको 3 से 6 माह बाद अपने प्रभाव दिखाता है और लेकिन जब से दिखाता है आजीवन आपके लिए शुभ हो जाता है। वहीं देखिए सफाई कर्मी जो होते हैं, देखिए हमारे समाज का जो निचला स्तर होता है, वहीं के ये ग्रह कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सफाई कर्मी को जितना ज़्यादा आप प्रसन्न रख सकें, खाद्यान्न देकर, वस्त्र इत्यादि देकर या फिर उनको समय-समय पर उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हों या उनकी ऐसे ही किसी प्रकार से मदद करके, आपके राहु आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़